सज रही है धरती हमारी, रूप निखरने वाला है। दुख के बादल छट रहा, सुख बरसने वाला है। प्यारा प्यारा स्वर्ग हमारा अब तो आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। जहाँ सोने जैसी धरती होगी, हीरों के महल चमकेंगे। महक उठेगा सारा उपवन, झूम झूम कर मोर थिरकेंगे। शीतल पवन की सरगम होगी, पंछी सुर में गाएंगे। पाकर सुंदर स्वर्ग धरा पर भंवरे भी गुनगुनाएंगे। स्वर्ण सवेरा पावन अंबर अब मुस्कुराने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। सिर पर वो ताज सजेगा, बजेगा बंसी प्यारी। देख के उसका रूप सलोना झूमेगी धरती सारी। दूध घी की नदियाँ होंगी, महकेगी फुलवारी। नन्हे नन्हे सखा संग लीला होगी अति न्यारी। वो अपनी मीठी मुस्कान से सबका भाग्य जगाने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अब तो आने वाला है। ठंडी ठंडी पवन का झोंका मन को भाने वाला है। नदियों का वो मीठा पानी युगों की प्यास बुझाने वाला है। रंग बिरंगी खुशियों का मौसम अब छाने वाला है। सोने की चिड़िया बनेगा भारत, स्वर्ग धरा पर आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। शांत सरोवर निर्मल मन और शीतल शीतल छाया होगी। पवित्रता की खुशबू से दमकती हम सबकी कंचन काया होगी। रोज मनेगी वहाँ दिवाली, घर घर दीप जलेंगे। महफिल होगी खुशियों की, मीठे साज बजेंगे। हर्ष और उल्लास का सागर अब छलकने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। सज रही है धरती हमारी, रूप निखरने वाला है। घड़ी सुहानी आ पहुंची है, युग बदलने वाला है। धरती बनेगी अमर लोक, स्वर्णिम सवेरा आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। प्यारा प्यारा स्वर्ग हमारा अब तो आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की, राह नहीं जावे बिन सुने मुरली। सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की, भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी। तेरा संगम पे यूं आना
बच्चे के बुलाना मन्ने अच्छा लागे से। तेरा गीत गुनगुनाना खाना याद में बनाना रोटी भोग लाके खाना मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना तेम सेवा में बिताना ज्ञान सुनना सुनाना मन्ने अच्छा लागे से। अच्छा लागे से। बाबा तेरी याद है दवाई बरगी बरसों पुरानी थी बीमारी कटेगी। देख के ने माया भी खूब डरेगी याद थी कमाल व असर करेगी। मधुबन की बाहर मिले सारा परिवार करे तेरा इंतजार मन्ने अच्छा लागे से। देखा तेरा ऐसा नूर दुख होए को सो दूर होगी झोली भरपूर मन्ने अच्छा लागे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद मन्ने अच्छा लागे से। अच्छा लागे से। सैर करी जब तेरे चार धाम की आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी मन की मुराद सब पूरी हो गई। पूरी हो गई। सैर करी जब तेरे चार धाम की आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी मन की मुराद सब पूरी हो गई। तेरा 4 बजे आना लाड़ प्यार से उठाना मीठी मीठी बतलाना मन्ने अच्छा लागे से। तेरे फोटो आगे जाना योग कमरे में लगाना देख तेरा मुस्कुराना मन्ने अच्छा लागे से। सुबह शाम तेरा ध्यान मीठा लागे तेरा ज्ञान करना तेरा गुणगान मन्ने अच्छा लागे से। अच्छा लागे से। महिमा महान मेरे मिठे बाबा की ऊंची है ये शान मेरे प्यारे बाबा की। ऊंचा ऊंचा धाम मेरे मिठे बाबा का घर से परम धाम दिलाराम का। दिलाराम का। मेरा चला कारोबार जब से आया तेरे द्वार होया सुखी परिवार मन्ने अच्छा लागे से। तेरा संगम पे यू आना आके मुरली सुनाना मिठे बच्चे के बुलाना मन्ने अच्छा लागे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद मन्ने अच्छा लागे से। तेरा 4 बजे आना लाड़ प्यार से उठाना मीठी मीठी बतलाना मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना तेम सेवा में बिताना ज्ञान सुनना सुनाना मन्ने अच्छा लागे से। मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की राह नहीं जावे बिन सुने मुरली। सोनी सोनी सूरत मेरे प्यार
bari baba re baba re baba re baba re baba re ba bari bari baba re baba re baba re baba re baba re ba bari bari baba re baba re baba re baba re baba re ba अरे गूंजे चहूं और गूंजे अब बजते नगाड़े ऊंचे इस धरती का कण कण भी झूमे सब मस्त मगन होके बोले बोले सब मस्त मगन होके बोले। अरे क्या बोले भैया? दुख हरता सुख करता हो मेरा बाबा शिव बाबा हमारा है आया आया बाबा है आया हमारा आया बाबा है हमारा है आया देखो बाबा है आया हमारा। और गगन के है जिसका घराना गाती ये दुनिया है जिसका तराना वो ज्योति बिंदु है बाबा हमारा वो ज्योति बिंदु है बाबा हमारा। कालों का काल है कालों का काल महाकाल मेरा बाबा कालों का काल महाकाल मेरा बाबा संगम पे करता कमाल मेरा बाबा कालों का काल महाकाल मेरा बाबा करता विकारों का संहार बाबा करता विकारों का संहार बाबा बदले ये कलयुग का संसार सारा बदले ये कलयुग का संसार सारा। आया कल्याण करने वो आया आया बाबा हमारा है आया वो देखो बाबा है आया हमारा ओ देखो बाबा है आया हमारा की धरती नमन करती सारी बच्चे भी हम सब बड़े ही आभारी आत्मा की ज्योति जगा के हमारी खुशियों से झोली जो भर दी हमारी गाए गुणगान संसार सारा आया बाबा हमारा है। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य, क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं। उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा क्या है? अंधकार है। अगर मैं पढ़ने के बाद भी मेरे जीवन में गुण नहीं आई तो मेरा जीवन कैसा है? अंधकार में। और जो अंधकार में होता है वो डरता है, जो चोरी करता है उसको डर लगता है, वो घबराता है। अब टीचर तो डॉक्टर बनाता है, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है, हुआ ना कोरोना काल में, क्योंकि उसने पढ़ाई पढ़ी, रोजगार प्राप्त करना सीखा, लेकिन गुण नहीं सीखे, समाज में वो फेल हो गया। इसलिए समाज में अगर हमें पास होना है, गुण सीखना जरूरी है। क्योंकि आज के बच्चे कल भविष्य में समाज में जाते हैं, समाज में देख रहे हैं सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं,
बीमारियां बढ़ती जा रही। क्यों? उन्होंने गुण शिक्षा सीखी लेकिन गुण नहीं सीखे। इसलिए अगर हमें समाज एजुकेशन, तो एजुकेशन मतलब क्या? एजुकेशन मतलब केवल लेसन सीखना, पढ़ना लिखना सीखना, इसको एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। अगर आपके पास डायरी पेन है उसको लिख करके रख देना उसको, क्योंकि आप लोग क्या लेने के लिए आए यहाँ? एजुकेशन। अब जिसको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं वो एजुकेशन क्या लेगा? एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? डायरी निकालो। नहीं देखा कोई डायरी निकाल ही नहीं रहा, क्या बात? सभी डायरी पेन निकालो। हाँ, रफ कॉपी में सामने लिखो एम्पावरमेंट। अगर स्पेलिंग नहीं आता छोड़ देना, हिंदी वाला शब्द लिखना, ई फॉर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट किसको कहेंगे? सशक्त। हिंदी शब्द आता है सशक्त। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। आज के बच्चे कमजोर, कल का देश समाज कमजोर। इसलिए एम्पावर बनना। दूसरा शब्द लिखो, उसके नीचे लिखना डी। डी लिख करके लिखो डिसिप्लिन। डी फॉर बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर अनुशासन। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मारता है। मुख में शासन नहीं, गाली देता है। आंखों में शासन नहीं, गलत देखता है। उसको क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? जिसने अनुशासन नहीं सीखा वो अनपढ़ है। इसलिए एजुकेशन लेना अर्थात अनुशासन सीखना। आजकल लोगों को पहनने का भी अनुशासन नहीं, कैसे भी कपड़े पहनते। खाने का भी अनुशासन नहीं, जो नहीं खाना उसको ही खा लेते। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए हर प्रकार का अनुशासन। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, हिंदी में उसको कहते हैं समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे पढ़ा लिखा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, डिग्री लिया, लेकिन मैं एक हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा हूं, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए समझदार बनना वो है अनुशासित पढ़े लिखे बच्चे। आगे का शब्द सी। सी लिख करके लिखो कैरेक्टर। सी फॉर कैरेक्टर, जिसको हिंदी में कहते चरित्र। चरित्र पैसा लेकर के चला गया, वो इंटरव्यू देने वाला समझ गया कि फेल हो गया। फिर दूसरा आया, उस समय भी पैसा गिरा, उसने भी ले लिया। तीसरा आया, चौथा आया। एक ने देखा अरे पैसा किस जगह, उसको पूछे कि बाबूजी ये पैसा किसका है? नहीं मेरा भी नहीं है। तो उसने क्या किया, वो छोड़ के चला गया, वो पास हो गया। आजकल आप कितने होशियार है वो नहीं देख, आपकी ईमानदारी, सत्यता वो देखा जाता है। इसलिए हमें संस्कार सीखना बड़ा जरूरी है। इसलिए IQ के साथ दूसरा पावा EQ। EQ मीन्स इमोशनल भावना, मम्मी पापा के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, समाज के प्रति नहीं है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर लिखता था ब्लैक बोर्ड पर, वो बच्चा नीचे सिर करके जोर से आवाज करता था। अब सारे बच्चे डिस्टर्ब होते थे, आवाज किसने किया, सब ध्यान पीछे। अब टीचर पढ़ा ही नहीं पाता था, वो डिस्टर्ब होता था। टीचर वो बच्चे को क्या बोलता था, तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते जाओगे। अब मैं गांव में जाता हूँ, वो बच्चों को नौकरी नहीं, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। मेरे क्लास के सारे बच्चों का नौकरी लगे, सब अच्छा हो गया, लेकिन उस बच्चे का अच्छा नहीं हुआ। क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। ये स्कूल कॉलेज मतलब वहां का प्रतिनिधि कौन है? टीचर। और टीचर के न मानना अर्थात लक्ष्मी की न मानना। इसलिए हमेशा भावनात्मक बनो। टीचर के प्रति भावना, मम्मी पापा के प्रति भावना। एक कर्ण था, कर्ण महाभारत में बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण असफल बना। क्यों? उसने गुरु का श्राप लिया था। वो झूठ बोला था, और झूठ बोला था, अपनी जाति छिपाई थी। जब गुरु ने सब शिक्षा दी, लास्ट में कहा कि जब शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। अगर हम मेरे साथ गुरु का श्राप है, जहां भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे असफल होंगे, डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? थोड़ा कुछ बोलो उसको, मोबाइल नहीं देखो, सुसाइड कर देगा। हो रहा है ऐसा। अभी कुछ दिन पहले फरवरी महीने में एक नोएडा की घटना ही है, नोएडा दिल्ली के पास। एक 3 लड़कियां थी, आपस में बहनें थी।
वो क्या करती थी, दरवाजा बंद करके मोबाइल देखती रहती थी। और फरवरी महीने में तो परीक्षाएं होती है, तो उसके पापा जी को पता चला। पापा जी ने मना किया, बेटा तुम ये परीक्षा नजदीक है, तुम क्या कर रहे हैं। उनको लगा पापा जी हमको दबा रहे, हमारे पर ये कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। तो जिसके साथ वो चैटिंग करती थी, वो कोई कोरिया वाले के साथ, और उन्होंने 9वीं मंजिल में जाके वहां से सुसाइड किया था। ये फरवरी की घटना, इस साल की। देखो आज वो मम्मी पापा क्या उनके बच्चों के भलाई के लिए पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? आकाश छूना चाहता हूं। लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने धागा पकड़ा हुआ है। पतंग का धागा क्यों पकड़ते हैं? कई पेड़ों में, कई तारों में अटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ते। मौका देकर के पतंग उड़ाने वाला क्या करता है, उसको ढीला छोड़ता है। हर पतंग उड़ाने वालों को क्या लगता है, मेरा पतंग सबसे ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों जाता है? क्योंकि कहीं टूट ना जाए। इसी तरह हर मम्मी पापा चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत आगे। लेकिन हाफ मर्डर क्या होता है? तो जेलर को कहा कि सर ये हाफ मर्डर क्या होता है? एक बच्चे के हाथ पांव काटे उसने कुल्हाड़ी से, बच्चा जिंदा है लेकिन हाथ पांव काटे, इसको कहते हैं हाफ मर्डर करना। मैंने कहा तुमको डर नहीं लगा? मैं रोज ऐसी काट पीट की फिल्में देखता था, डर नहीं लगा? देखो कहां से सीखते हैं। एक बच्चा, अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में बैठा था, उसका बाल आधा ही काटा था। मैंने कहा बाल काटते काटते नहीं भाग गया था? नहीं था सर, मैंने एक चाइनीज फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक्टर का ऐसा ही बाल था, मैंने भी ऐसा काटा हुआ। तो ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? फैन क्या होता है? वो फेवरेट हीरो कहता है वो सिगरेट पी करके गोल गोल धुआं निकालता था। तो मैंने भी क्या किया, सिगरेट पीना शुरू किया। मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैं चोरी करके सिगरेट लेता। एक बार पकड़ा गया और जेल में डाला। मेरे वाला तुम्हारा गोल गोल धुआं निकल रहा है। तो ये बच्चे जो गलत शिक्षा ले रहे हैं, वैसा ही बाइक चलाएंगे, वैसा ही स्टाइल से चलेंगे। कहां से सीख रहे हैं? सिनेमा, टीवी, मोबाइल। भारत से अंग्रेज लोग चले गए, लेकिन वहां से उन्होंने, उस अंग्रेज लोगों ने दूसरे अंग्रेज भेजे। कौन से? ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से स्वभाव अच्छा बनता है, मूल्यों से संस्कारित बन सकते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना, लेकिन एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि जहां बंधन है वहां दुख है, जहां बंधन है वहां समस्या है, जहां बंधन है वहां तनाव, टेंशन है। इसलिए बंधनों से मुक्त बनना, नॉलेज हमें लाइट बनाता है, हल्का बनाता है। अगर नॉलेज लेने के बाद, पढ़ने के बाद मैं तनाव, टेंशन में रहता हूं, मेरा नॉलेज वो ठीक नहीं है। इसलिए मूल्य सीखना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, ये सारा अंधकार है, जिसको कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्यों? मूल्यों की कमी। इसीलिए मूल्य सीखना। आजकल के बच्चों को इतना ही रहता है, मुझे पढ़ना है, अच्छे मार्क लेना है, यहां से पास होना है, उसी के सर्टिफिकेट के आधार से नौकरी पकड़नी है, और उसी से पैसा आएगा, उसे पेट भरना है। केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज गाय, भैंसे, बकरियां स्कूलों में जाती हैं तो पेट तो भर रहा है ना। केवल रोजगार प्राप्त करना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना, पास होना, ये शिक्षा ज्यादा है कम है? हाँ, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है, आगे पीछे नहीं देखो, आपको गुस्सा आता है तो हाथ खड़ा कर सकते। देखो सभी ने छिपा रहे। शर्म आती है अगर मैं गुस्सा करने के लिए हाथ खड़ा करो, लोग मुझे क्या बोलेंगे। ये गुस्सा एक प्रकार का मानव का दुश्मन है, और दुश्मन को भी हम अंदर से छिपा रहे, कभी काम आएगा। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है। चलो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, मुझे पता है आप लोग तो बड़े हैं थोड़े।
लेकिन गुस्सा करना ठंडा, लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, तनाव में रहेंगे, मेरा क्या होगा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। जितना तनाव टेंशन में रहेंगे दिमाग गर्म, और इसी से शरीर की बीमारियां होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी से माँ बाप को अच्छा लगेगा। इसीलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जो माँ बाप आपसे नाराज हो जाए। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक माता के साथ एक लड़की आई थी। वो माता जी ने कहा मेरी लड़की है ना स्कूल में नहीं जाती। मैंने कहा क्यों। कहते हैं मुझे 25 से 30 हजार रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। कहते मेरे सभी सहेलियों के पास है। कहते मैं तो मजदूरी का काम करती हूँ, बर्तन धुलाई करके अपना निर्वाह करती हूँ। अब इसका एक भैया भी पढ़ता है, इसका पाजी तो है ही नहीं, और मकान भी किराए पर है। अब इनकी फी देना है, मेरा खाना पीना देना है, इसका 25,000 का मोबाइल। कहते हैं ना जितनी चदरा उतनी अपनी पाँव पे। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जो यहाँ बैनर लगा हुआ है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज बनता है। आज आप सभी अभी छोटे हैं, पढ़ाई करके बड़े हो जाएंगे, इसके बाद समाज में जाएंगे। इसमें से कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, व्यापारी बनेगा। लेकिन हमें भविष्य में एक अच्छे इंजीनियर बनना है, अच्छे डॉक्टर बनना है। अच्छे डॉक्टर मतलब ईमानदार डॉक्टर, समाज की सेवा करने वाला, ऐसा बनना है। तो हमें अच्छे बच्चे बनना है। कैसे बच्चे बनना है। आप लोगों को राम अच्छा लगता है, रावण? राम। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे हैं? राम के। रावण अच्छा क्यों नहीं? क्या बुरा कर्म किया? चोरी की थी। किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। इसीलिए वो अच्छा नहीं है। और रावण अच्छा क्यों नहीं? वो घमंडी था, इसलिए अच्छा नहीं है। वो बड़ों का कहना नहीं मानता, इसलिए अच्छा नहीं है। रावण इसीलिए अच्छा नहीं क्योंकि दूसरों को दुख देता था, रुलाता था, इसीलिए रावण अच्छा नहीं है। रावण आईने में देखो अपना चेहरा, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, गुस्सा करने वाला राक्षस जैसा होता ना। इसलिए आज से कभी गुस्सा, जिस घर में गुस्सा होता है वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करेगी, सरस्वती भी नहीं आएगी। तो पढ़ाई करने के होशियार कैसे बनेंगे। इसलिए आज से कभी गुस्सा नहीं करना है। एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ को एक पत्थर मारो, आम का पेड़ क्या देगा? आम क्या देगा? आपने क्या मारा था? पत्थर। आम ने क्या दिया? आम। खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और आपको कोई गाली देता, आप वापिस क्या देते उसको? सच बोलो, आपको कोई गाली दी तो आप उसको। इसलिए आज से हमें क्या करना है, कभी भी गुस्सा, अगर कोई गुस्सा करता है, उसको कोई पत्थर मारता है, गुस्सा करता है, तो क्या दो? फल दो। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। क्या बोलेंगे? इसलिए वो है अच्छे बच्चे, कभी गुस्सा नहीं करते, वो अच्छे बच्चे। जो गुस्सा करता वो अच्छे बच्चे हैं। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे तो टीचर क्या करते थे, उनके कान पकड़ते थे। कान क्यों पकड़ा जाता है? कान में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर कान खींचता है, बुद्धि खुल जाते हैं, दोबारा गलती नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कभी कभी क्या करते थे, टीचर उसको बुला करके उसके हाथ में छड़ी मारते थे, घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर बाहर फिर देख लूँगा। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो कई मम्मी पापा यहाँ झगड़ा करने के लिए आएंगे, क्या मेरे तुमने बेटे को तुम खाना खिलाए कि तुम मारते करके। इसलिए आज से कभी गुस्सा, जो गुस्सा करता है अच्छा बच्चा। तो आप लोगों ने सभी ने हाथ खड़ा किया था, हम गुस्सा करते हैं, तो आप अच्छे बच्चे हो गए कि फिर। इसलिए आज से गुस्सा, हमको कार्यक्रम की गिफ्ट दो। हमको क्या गिफ्ट देंगे? आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, ये गिफ्ट है, ठीक है। जो गुस्सा करते हो अच्छे बच्चे, जो गुस्सा पत्थर था, नजदीक एक मंदिर था, तो लोग क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ते हैं,
पाँव रखते हैं, उसके ऊपर एक गुलाब का फूल था, गुलाब का पौधा था। तो लोग क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर पाँव रख करके गुलाब के पौधे का से गुलाब तोड़ते हैं और नज़दीक के मंदिर में डाल देते हैं। तो गुलाब का पौधा रोज किसको चढ़ाता है, पत्थर को चढ़ाता है कि तुम तो काले काले हो, तुम अच्छा नहीं हो, मैं दिखने में कितना अच्छा हूँ, लोग तुम्हारे पर पाँव रख करके मुझे तोड़ करके कहाँ चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। तो भी पत्थर क्या करता है, उसको सहन करता है। सहन करते करते एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठ करके चला गया पत्थर के ऊपर। वो गुलाब का पौधा क्या बोलता है, वो व्यक्ति आएगा, तुमको उठा कर लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग बन रहा है उसके नीचे डालेगा, आपको दुनिया देखना भी बंद हो जाएगा। कौन चढ़ाता है, कौन चढ़ाता है, फूल। किसको चढ़ाता है, पत्थर को। तो भी पत्थर के पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया, कौन, कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए। कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही, मैं मदद कराऊं। कहता है लोग तो बड़े खराब होते हैं, मैं पत्थर मार के भगाते, क्यों मदद करें, उठो यहाँ से। तो भी हंस ने उठा। कहता है कौवा, कहता है तो मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लेटिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा, कौन बैठा है, कौन बैठा था, हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया, बंदूक ले उसको मार दिया। देखो हंस ने काम अच्छा किया, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। इसी तरह अगर आप डॉक्टर को कहता है डॉक्टर जी मुझे रात भर नींद नहीं आई, बहुत तकलीफ हुई, मेरे को बहुत खांसी है। डॉक्टर ने चेक किया, एक इंजेक्शन दिया, फिर एक दवाई दी, और डॉक्टर कहता है दवाई खाना, लेकिन दही, इमली, खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट क्या कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं और इमली, दही, खट्टी चीजें भी खा रहे हैं। तो उसकी खांसी ठीक होगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह आप लोग यहाँ क्यों आते हैं, अच्छे बनने के लिए। इसलिए मैडम आपको प्रेयर कराते हैं, मंत्र भी है, कितना अच्छा जपवाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन घर में जाकर मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो, कपड़े साफ होते हैं। कहता है मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। ये होशियारी कहाँ से सीखा, हाँ, टीवी से। एक जेल में, जगदलपुर में जेल में गया था, 200 बच्चे थे। तो एक बच्चे को कहा मैंने, तुम जेल में क्यों आया। कहता है सर मैंने हाफ मर्डर किया। तो मैंने हाफ मर्डर सुना, समझा नहीं। तो बाजू वाले एक जेलर बैठे थे, मैंने पूछा सर ये हाफ मर्डर क्या होता है। कहता है एक बच्चे के उसने गुस्से से कुछ प्रॉब्लम है चलने का। मम्मी ने कहा नहीं, आजकल एक कार्टून देखता है और कार्टून देख करके कार्टून जैसे ही चलना सीख गए। तो आपको कार्टून बनना है, जब कार्टून बनना नहीं तो देखते क्यों, टाइम पास करने। इसलिए मोबाइल से दूरी रखना, वो है अच्छे बच्चे। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं उसका दिमाग हैंग हो जाएगा, फिर परीक्षा में क्या लिखेंगे। इसलिए अच्छे बच्चे बनने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई, गुस्सा कभी नहीं करना, और सभी करते ही। दूसरी बात क्या बताई, संगत अच्छी रखना। तीसरी बात क्या बताई, मोबाइल से दूरी रखना। तीसरी बात है, चौथी बात है, अगर हमें अच्छे बच्चे कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटके के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुट, दोबारा सुनना ध्यान से, 3 शब्द लिख दिया, गुट खा, 20 का ट मिटा दिया, बाकी पहला शब्द और लास्ट के दोनों शब्द पढ़ो। क्या आएगा, क्या आएगा, समझ में आया, सब हंस रहे। कितनी गंदी चीज है, वो मुंह में कैसे डालेंगे। इसीलिए आज से कभी गुटखा, नशा। मैं अभी माउंट आबू में एक हॉस्पिटल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रहे थे। मैंने इसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ, कहा कि 6 महीना तक उसने चोरी छुप के गुटखा खाया था, मुंह का कैंसर हो गया, मुंह। अगर मीठा नहीं बोलेंगे उसका क्या होगा। और एक कहानी सुना दो, कितनी कहानी हो गई। पहली कहानी कौन सी सुनाई, आम की। दूसरी फूल और पत्थर की। तीसरी कौन सी सुनाई थी, तीसरी सुनाई थी एक संत की कहानी सुनाई थी, बाल संत। और चौथी कौन सी सुनाई थी, कौवा और हंस की। पांचवी कौन सी सुनाई,
धृतराष्ट्र की, राइट। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़कर ये क्यों जा रहे हैं? कहता मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगा रहे हैं, मुझे नहीं रहना। कौन बोलता है? कौवा। कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो कोई नहीं मारता, आज तक मुझे किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। कहते मेरी वाणी अच्छी है इसलिए तुम्हें, मुझे कोई नहीं मारता, तुम अपनी वाणी में सुधार लाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहाँ से लाया? कहते मैं स्वर्ग लोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिले। कौवा कहते ठीक है मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कार्ड कहाँ है? लेफ्ट साइड में। अच्छा, आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत अच्छा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। अच्छा, शिमला में मुख्य फल क्या होते हैं? सेब और हाँ आम। अच्छा, और चेरी, बहुत सारे फल होते हैं। अच्छा, शिमला हिमाचल के पड़ोसी दो राज्यों के नाम बताओ। हाँ, और कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी आता है। अच्छे बच्चे वो हैं जो सुनी हुई बातों को अपने आचरण में लाते हैं, वो है अच्छे बच्चे। हाँ, रोज आप प्रेयर करते, क्या बोलते हैं? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, बड़ों क्या क्या प्रमाण चलेंगे। क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। प्रेयर में क्या बोला है? भारत मेरा देश है, सारे मेरे भाई बहन हैं, और झगड़ा करे आपस में। इच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक क्योंकि मार के छोड़ेंगे, बड़ों का कहना कभी ना माने। अच्छा लगता है? कहते कुछ और करते हैं। तो जो भी मैंने आज अभी तक बातें सुनाई, 7-8 कहानी सुनाई, उसको छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे। तो सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? कमल के ऊपर। और किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी हंस के ऊपर बैठती थी। पानी के अंदर हंस रहे, सरस्वती माँ बैठी है। सरस्वती तो छोड़ो, आप में से सबसे छोटी बच्ची को बिठाओ उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? अगर हंस के ऊपर बिठाएंगे तो हंस तैरेगा? हंस तो छोटा सा होता है, डूब जाएगा। और सरस्वती माँ तो कितने बड़े वो बैठे। तो चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। आप लोगों को हंस अच्छा लगता है? कौवा? हाँ बताओ। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। गौर से बात मेरी सुन लो, ये कलयुग जाने वाला। गौर से बात मेरी सुन लो, ये कलयुग जाने वाला। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। हम खुशखबरी देने आए, शिव संदेशा लेके आए। हम खुशखबरी देने आए, शिव संदेशा लेके आए। ज्ञान तुम गीता का सुन लो, भगवान सुनाने आए। ज्ञान तुम गीता का सुन लो, भगवान सुनाने आए। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। गौर से बात
बन जा